मेरी माँ की उम्र की हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, वरना मैं तुम जैसे नौसरबाज ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उफ, ये दिन भी देखना थे मुझे कि मेरी औलाद होकर मुझे नौसरबाज कह रही है। मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर रोब जमाती है। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देखता हूँ। ये क्या तुम हर वक्त महारानी बनकर कुर्सी पर बैठी रहती हो? इस बात को याद रखो कि तुम दोनों यहाँ पर मुलाजमा हो। माफ करिएगा, ना तो मैं आपकी मुलाजिम हूँ और ना ही ज़रखरी गुलाम। आप मेरे पैसे हुक्म नहीं चला सकती। तुम सब हमारे गुलाम, तुम्हारे आबा और अजदाद भी हमारे गुलाम थे। तुम कहीं भी चली जाओ, रहोगी हमारी ही मुलाजमा। इसलिए तुम्हारी जगह ये कुर्सी नहीं, हमारे कदमों में। ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। वाह 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 वाह, मुफ्त खोरे यहाँ मजे कर रहे हैं और घर वाले सूखा मूल लिए खड़े हैं। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? शर्म तो तुमने बेच खाई थी, अब उसके साथ साथ कानों की समाज भी चली गई। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो कहिए, इस तरह मेरा मूड खराब ना करें। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ रह क्यों रही हो? माजिद और हबीब से तुम्हारा ताल्लुक क्या है? मेरा कोई भी ताल्लुक हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो लड़की, मैं अपने घर में ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, फिर चली जाइए यहाँ से। ये तो तुम ख्वाब में ही सोचो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि तुम लोगों को निकालूंगी मैं अपनी बेटी के घर से। आई समझ? ऐसी बातें नहीं करें, ये बातें आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। रहने दो लड़की, इन बातों से तुम फाखरा को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। धूल तो आप सबकी आंखों में झोंक रही हैं सकीना बीबी। सकीना? कौन कौन सकीना? आप और कौन? मैं आपकी असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए आपके हक में यही बेहतर है कि आप अपनी जबान को बंद रखें। देखो देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। मैं अभी जाके ना फाखरा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। शौक से कीजिए। देखो यार, अभी सारे मामला मुझे खुद ही देखने पड़ रहे हैं। हर चीज बिखरी हुई है, क्या करूं यार। बहरहाल हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। रफीक, जो करना है जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हौसले से पालो, हौसले से। क्या बात है, घबराई हुई क्यों? पता है रफीक, वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ जानती है। कौन लड़की? वही जो इस घर में रहती है, फाखरा के साथ। अच्छा वो, क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो मेरा असल नाम जानती है, और सोचो, जब नाम जानती है तो काम भी जानती होगी। अरे इतना क्यों परेशान हो रही है? उसने ऐसे ही तुक्का लगाया, वो लग गया। नहीं रफीक, वो लड़की ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है, उसमें जरूर कोई खास बात है। ये तो खाला तुम्हें यही खराब, या तो किसी को फौरन सर पे चढ़ा लेती हो, और या फिर बिल्कुल ही पांव के नीचे दबा लेती हो। अरे वो एक आम सी औरत, उसमें कोई खास बात नहीं। देख लो रफीक, मेरी बात मान लो, यहाँ से निकलो। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हम जरूर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अरे खाला, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारी छठी हिस्स काम नहीं कर रही थी, और अब तुम्हें सब चीजों का पता चल गया। बात सुनो खाला, थोड़ा सब्र कर लो, हमें हमारी मेहनत का फल मिलने ही वाला है। अभी मियां, हमने फैसला कर लिया है।
कि अगर फाखरा जी रफीक को नहीं छोड़ती तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे अंजुम जी के पास। और माजिद भाई, इन हालात में फाखरा मैडम को अकेले छोड़ देना कहाँ की बहादुरी है? वो अकेली औरत इन सब मामलात का कैसे सामना करेगी? क्या बात कर रहे हैं? अकेली और इतना बड़ा बिजनेस देख रही हैं वो, उन्हें कौन डरा सकता है? तो आपको क्या लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है फाखरा मैडम की मर्जी से हो रहा है? हमें तो ऐसे ही लगता है। भाई, आप चाहते क्या है? अभी इतना हम चाहते हैं कि आप उन पे पूरी नजर रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाखरा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। ये चेक आप रफीक को देने जा रही हैं ना? हाँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं अपनी बर्बादी नहीं चाहती हूँ। अब आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम ये सब कैसे हैंडल कर सकती हो? इन दोनों के मुंह को खून लगा हुआ है। जब तक मैंने पैसे नहीं दूंगी वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ तो बेशक ना जाएं, यहीं पर रहें, लेकिन आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप उनको ये बोले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं सब कुछ समझ गया हूँ माजिद भाई। अब आप देखते जाएं कि मैं इस रफीक के साथ खेल क्या खेलता हूँ। हाँ, मगर जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम पर और फाखरा जी पे कोई आ जाए। नहीं आएगी, इस बात से आप बेफिक्र हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहाँ तक रही बात रफीक की, तो ये तलाक वाला मामला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। देख लें, अब वो जैसे घर से निकले ना, बस आपने उनका पीछा करना है और उन पे नजर रखनी है, ठीक है? ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा। अरे खाला, चोरी तरह दम तो लो, अभी आधी होगी फाखरा। वो चेक दे तो फिर यहाँ से हम निकलने का प्रोग्राम बनाते हैं। देखो रफीक, वो चेक दे या ना दे, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तुम्हें अच्छी तरह पता है, अभी अभी मैं 3 साल की सजा काट कर आई हूँ। अब मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं दोबारा जेल की चक्की पीसूं। खाला, ऐसी बातें ना करो। जब मेरे साथ मिल के काम शुरू किया था तो उस वक्त तक तुम्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम ये भी हो सकता है। रहने दो रफीक, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं शराफत की जिंदगी गुजारनी है। वाह भाई वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ले आई हो चेक? मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ले दे के ये घर है, अगर यहाँ रहना चाहते हो तो आराम से रहो। नहीं, मैं नहीं रहने वाली यहाँ पर। अरे क्यों नहीं रहना चाहती? ये तो आपकी बेटी का घर है ना। रफीक, समझाओ इसे। मजाक मत करो, लाओ चेक दो, देर हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह तुम ठीक नहीं कर रही हो जाना। मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ ये आप लोगों का मसला नहीं है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो आराम से रहें, और अगर नहीं तो जा सकते हैं। रफीक चलो, अभी यहाँ से निकलते हैं, बाद में देख लेंगे कि इससे कैसे निपटना है। जाइए जाइए, और फिर देखेंगे कि कौन किसको अच्छी तरीके से निपटता है। थैंक यू। शहनाज, जब मैंने अपने बेटे को बताया कि तू शादी के लिए रजामंद है तो वो कितना खुश है मैं बता नहीं सकती, और कहने लगा कि अगर शहनाज कहेगी तो मैं अपनी बीवी को तलाक भी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं नूरा, मैं कोई ऐसी जालिम थोड़ी हूँ।
कि किसी औरत के सर से उसका साईं और बच्चों से उनका बाप छीन लूं? वो भले रखे अपनी पहली बीवी को, मुझे कोई एतराज नहीं है। तू तो बड़े कमाल की औरत है, वरना औरत कभी सौगन को बर्दाश्त करती है क्या? मैंने दुनिया के रंग देखे नूरा। अगर औरत के सर पे उसका साईं ना रहे ना, तो उसकी हैसियत कटी हुई पतंग जैसी हो जाती है। तू तो शहर आके शहर वालों जैसी बातें करने लगी है और बिल्कुल मास्टरनी जैसी लगने लगी है। नूरा, वक्त और दुनिया की ठोकरें सबसे बड़ी उस्ताद है, सब सिखा देती है इंसान को। तेरी भी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। नहीं नूरा, अब किसी चीज को दिल नहीं चाहता मेरा। ऐसी बातें ना कर, मेरा बेटा बड़ा शौकीन मिजाज है, तुझे खुश रखेगा। अच्छा ये बता ना, तूने माहीन से बात कर ली है? किस बारे में? अरे वही तेरी और मेरे बेटे की शादी की बात। हाँ वो तो मैंने उससे कर ली है, और वो मेरे लिए कौन सी इतनी अहम है जो मैं हर बात उससे करूं? मैं भी नसरीन बीबी से यही कहती हूँ, बेकार में मुख्तार साईं ने माहीन को सर चढ़ा कर रखा है। हाँ देखा रफीक, मैं कहती थी ना कि जो मिल रहा है लो और चलो यहाँ से, लेकिन तुम पर तो लालच का भूत सवार था। बताओ क्या मिला हठ धर्मी दिखाकर? और खाला तुम तो चुप करो, मुझे सोचने दो कि मुझे करना क्या है। और ये फाखरा अचानक से इतनी बहादुर कब हो गई? रफीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हम लोग देख रहे हैं ना वो सच नहीं है, बल्कि सच कुछ और ही है। तुम्हारा मतलब है जो ये लोग फाखरा के साथ थी, इनका फाखरा से ताल्लुक? बिल्कुल, जो अब तुम समझ रहे हो वही सच है। अब क्या करें खाला, फाखरा ने तुम्हारी झंडी दिखा दी। देखो रफीक, जो तुमने करना है ना वो करो, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। खाला बेईमानी है ये, अच्छे में तो साथ दो और जब बुरा वक्त आए तो भाग जाओ। रफीक तुम मर्द हो, पुलिस की मार अच्छी तरह सह सकते हो, लेकिन मुझ में इतना दम नहीं है। खाला वो 5 लाख नहीं लोगी जो मुझसे मांग रही थी? नहीं चाहिए 5 लाख, वो भी तुम अपने पास ही रखो। सोच लो खाला, बिला वजह इतना डर रही हो, आती रोजी पे लात नहीं मारते। मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई अंजुम के पास जाना चाहते हो? जाहिर है, यहाँ इस घर में आपके साथ रहेंगे तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ। खैरियत तो है, ये अचानक तब्दीली कुछ समझ नहीं आई। दरअसल लोगों की समझ आ गई है, और एक बात याद रखना कि मेरा हक में 10 लाख रुपए है। अरे तो हम आपको कौन सा छोड़ के जा रहे हैं, हम तो कुछ दिनों के लिए वहां रहने जा रहे हैं। बस मैं किसी ऐसे रिश्ते को नहीं मानती हूँ जो खुद गर्जी पर हो, और जब तुम मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कमाल, यार इतने परेशान होने की क्या जरूरत है, बच्चे हैं खुद ही समझ जाएंगे। यार यही तो मुश्किल है कि वो बच्चे नहीं रहे, अपनी जिंदगी के फैसले अब वो खुद करने लगे। देखो अगर तुम ये समझते हो कि राहिल से बात करनी चाहिए तो जरूर करो। यार फारिया ने अपनी कसम दे दी है। अरे यार ये कसम असम कुछ नहीं होती, घर टूटने से अच्छा है कि कसम टूट जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है। देखो कमाल, कभी भी एक तरफा बात सुनकर फैसले नहीं किए जाते। यार अब फैसले का इख्तियार मेरे पास कब रहा है? देखो बस हमें किसी न किसी तरह फारिया का घर बचाना है,
तुम राहिल से पूछो कि आखिर असल मामला है क्या। मैं भी तो यही चाहता हूँ। देखो, चाहने से कुछ नहीं होगा। हमें जो कुछ भी करना है फौरन करना है। ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, मैं राहिल से बात करता हूँ, उसे भी समझाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं आर्या बेटी से बात करूं। बेकार है यार, जब वो अपने बाप की बात नहीं सुन रही तो तुम्हारी कैसे सुन लेगी? नसरीन बीबी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। बैठूं मैं? हाँ हाँ, बैठ जाओ। मैंने सुना है कि तुम जावेद से शादी करना चाहती हो। जी, आपको किसने बताया? ये बताओ कि ये बात सच है या नहीं। जी, शादी तो मुझे करनी है ना किसी से। तो फिर जावेद ही क्यों तुम्हारा इंतखाब है? देखिए नसरीन बीबी, बात अब मेरे इंतखाब की कब रही है? लेकिन नूरा कह रही थी कि तुम उसके बेटे से शादी करना चाहती हो। नहीं। हाँ जी। तुम क्या चाहती हो? तुम एक साथ हम सबको चक्कर क्यों दे रही हो? बीबी, मैं तो एक लावारिस लड़की हूँ ना। माहिन का शौहर कब उसे अपने पास बुला ले, फिर मेरा क्या होगा? तुम जानती हो ना तुम्हारी इस हरकत का अंजाम क्या होगा? नूरा और जावेद दोनों तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूं? बीबी, आप तो मेरी मजबूरी समझ सकती है ना, आप भी तो औरत हैं। तुम फिलहाल जावेद को आस देकर रखो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भड़क जाए। लेकिन नूरा को भी पता है ना कि मैं उसके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, पर वो अपना इंतकाम लेने के लिए मुझ पे जोर दे रही है कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। जानती हो ना कि वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है और बच्चे भी। उन सब का क्या होगा? देखिए बीबी, मैंने नूरा से साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी पहली बीवी और बच्चों को अपने साथ रखे। मुझे कोई एतराज नहीं है। तो तुम उसके बेटे से शादी करोगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फाखरा मैडम को क्या हो गया। आखिर रफीक और हाजरा को इस घर में रहने की परमिशन वो कैसे दे सकती है? अच्छा हुआ ना कि परमिशन दे दी, इस तरह रोज रोज के अजाब से जान तो छूट जाएगी। ये तो और आजाब हो जाएगा, दिन रात की किटकिट रहेगी। नहीं, मैंने समझा दिया है फाखरा को। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूंगी। आखिर कब तक इन मुफ्त खोरों को पैसे देती रहेंगी? ये तो है, लेकिन रफीक बदनजर आदमी है, तुम जरा ख्याल से रहना। इसकी आप फिक्र नहीं करें, मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। मर्द को कभी कमजोर मत समझना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। लेकिन औरत के ही हाथों से काबू में आते हैं। वैसे महविश, तुम्हारा माजिद भाई के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि उन्हें पता है इस बारे में कि फाखरा ने इन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी है? मुझे नहीं मालूम, वो तो खुद अंजुम के पास जाने का कह रहे थे। हाँ, लेकिन फाखरा माजिद भाई को इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगी। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। मैं देखता हूँ माजिद भाई का। कमाल, तुम गवाह हो कि मेरा भरा पूरा घर कैसा तबाह हुआ। वो घर जिसे मैंने तिनका तिनका करके बनाया, वो घर आंधियों की लपेट में आ गया। तो मेरा जवान बेटा लालच और हिरस की लपेट में आ गया और कैसे थपेड़े खाता हुआ आज जेल की सलाखों के पीछे। और वो मेरा बेटा अम्मार न जाने किसी गोली उसको लग गई
और वो बस कर दो रिजा, तुम सूखे जख्मों को छेड़ रहे हो। ना ना ना, ये जख्म सूखे नहीं है भाई, ये जख्म हमेशा हरे रहे, इनसे तो हमेशा खून ही टपकता रहा है। भूल जाओ वरना जिंदा नहीं रहोगे। मैं जिंदा कब हूँ यार, मैं तो कब का मर चुका हूँ। तुम मेरी शरीयानों को टटोलो तो ये सूख गई, अब तुम्हें उनमें खून दौड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बस अब तो मैं इस बात का मुंतजिर हूँ कि कोई मुझे आए और कब्र में दफना दे। सब खुदा के लिए, बस अब मैं और नहीं सुन सकता। जो दर्द सुने नहीं जाते ना भाई, उनको मैं चुपचाप सह रहा हूं, न जाने कब तक सहता रहूंगा। तानल, आपको पाकिस्तान आने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ आपकी जान को खतरा है। कुछ दिनों की बात है तानल, जज्बाती बातें ना करें ना। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपकी जान बचा ली। क्या मतलब, आप अहमद को माफ कर रहे हैं? मैंने आपको कहा भी था कि अहमद पर केस ना करें, वो बरी हो चुका है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। चलें खैर, देर से ही सही, आपको समझ तो आ गई। अच्छा दानियाल, छोड़ें इन सब बातों को, यही काफी है कि आपको समझ में आ गई बात। और मैं मुख्तार साईं से बात करती हूँ, वो सारे मामलात को देख लेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अंजुम बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी अंकल, कहें। तुम्हारा बाप बहुत परेशान है, उसे तुम सब लोगों के गम ने मार डाला है, और ऐसे में उसे संभालने के लिए सिर्फ तुम ही हो। क्या हुआ अब्बू को? देखो बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात वाजे कर दूं कि उसमें मजीद बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रही है। जी अंकल। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो चुका है बेटा। देखो ना, मेरे भी बाहर हैं, मेरी नजर से दूर है, लेकिन मेरी एक आस तो है ना, उस गरीब के पास तो वो भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप अंकल, अब्बू अहमद की वजह से बहुत परेशान। मैं माजी से बात करता हूँ और उसके साथ उसके वकील के पास जाता हूँ। अंकल, आपका ये एहसान कम है कि आपने हमें अपने घर पर रखा हुआ है, उस पर आप वकील का खर्चा भी उठाएंगे तो। नहीं अंकल, अब्बू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। अरे मैं कहाँ एहसान कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कर्ज दे रहा हूँ और बाद में मुनाफे के साथ वापस लूंगा। हाँ भी अंकल, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा बेटा, वो तुम जरा अपने अब्बू का ख्याल रखो, मैं माजिद को फोन करता हूँ और हम जाते हैं वकील के पास। जी। फाखरा जी, ये कैसे मुमकिन है कि वो आदमी हमारे घर की छत के नीचे रहे? माफ करना माजिद, ये घर मेरा है और मेरी मर्जी मैं किसको इस घर में रखूंगी और किसको इस घर में नहीं रखूंगी। फाखरा जी, या तो आप उनसे इतनी नफरत करती थी कि उनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी, और कहां आप उनको अपने घर में रहने की इजाजत दे रही हैं, कुछ समझ नहीं आया। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ रखना भी उन्हें मसलियतन है। नहीं, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। अरे भाई, वो आपके साहब का शौहर हैं। माजिद, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये वाहिद एक रास्ता है।
फाखरा जी, हम आपके शौहर हैं, आपके दुख दर्द के साथी। अरे हमें तो क्लियर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तुम तो मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। अरे वो तो हम ऐसे ही गुस्से में बोल रहे थे। कभी दूसरों का भी सोच लिया करो माँ जी, कि उन्हें भी गुस्सा आ सकता है। हमें नहीं पता, बस आप उन लोगों को यहाँ से भेज दें, हम उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस तुम देखते जाओ, वो यहाँ से खुद चले जाएंगे। अरे भाई अंजुम, बात सुनो बेटा। जी अबू। बेटा एक पहली चाय पिला दो। ये क्या बात है अबू, आपने रात का खाना भी नहीं खाया और अब फिर चाय मांग रहे हैं। खाली पेट चाय मैदे में आग लगा देती है। हो, अब तो मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। वैसे एक बात है, मैं इन नीम हकीमों से बहुत डरता हूँ। अब्बू आप मुझे ऐसा समझते हैं? अरे नहीं मेरा बेटा, नहीं नहीं, एक तू ही तो है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ, वरना यकीन मानो जिंदगी में आपकी खुशी की बात है ही नहीं। अच्छा वो अबू, कमाल अंकल आजकल बहुत परेशान है, खैरियत तो है? बेटा बात यह है कि बुढ़ापे में इंसान को सिवाय औलाद के दुख के और कोई दुख नहीं होता। वो भी बेचारा औलाद की वजह से परेशान। तो क्या वो लोग पाकिस्तान आ गए? पता नहीं बेटा, आर्या भी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है और उसका शौहर भी उससे खुश नहीं है। ये सब घर से दूर का नतीजा है। अंकल ने अपनी औलाद की बेहतरी की खातिर खुद को उनसे दूर कर लिया है। मैं भी हमेशा उससे यही कहता हूँ कि देखो कमाल, अपने आप को औलाद से दूर मत करो। क्या कर सकते हैं अबू, सिवाय सब्र करने के। माँ बाप औलाद की बेहतरी के लिए ही कुर्बानियां देते हैं। बेटा मैं माजी से बात करता हूँ कि वो अब अरसलान को घर ले आए। छोड़े अबू, कोई फायदा नहीं माजी से बात करने का। कुछ मामलात में वो बहुत जिद्दी है। देखो माजिद बेटा, एक तुम हो जिससे मैं ये बात कह सकता हूँ। मिर्जा गम लिए जिंदा है। क्यों जिंदा है, किस आस पे जिंदा है, ये तो तुम भी जानते हो। जी अंकल, हम भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। हमने वाकई अब्बा जी के साथ बहुत ज्यादती की है। पुरानी बातें छोड़ दो बेटा। अच्छा ये बताओ कि अहमर की रिहाई के लिए हमें क्या करना है? अंकल असल में अहमर मियाँ पहले ही इस केस से बरी हो चुके हैं, लेकिन वो अरीना मैडम के भाई ने इस केस को रीओपन कराया, जिसकी वजह से वो मुश्किल में फंस गए। फिर भी हम उसके वकील से बात कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि अरीना के भाई से मुलाकात करो, उसे बताओ कि अहमद बेगुनाह है, अपने नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा है, और साथ ही साथ उसका बाप रोज जीता है रोज मरता है, और वो लड़का यकीनन साहिब दिल है, तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। ठीक है, हम दानियल मियाँ से ये बात करते हैं। ठीक है, उससे बात करो, मैं अंजुम को भेजता हूँ। ठीक। बाबा साहब मुझे अभी यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, मैं तो यहाँ कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, कहीं घूमी भी नहीं हूँ। हाँ, भाई ने मुझे पैगाम दिया था आपका, पर मुझे अभी यहाँ शादी की कितनी शॉपिंग करनी है, मैंने शादी का कुछ भी नहीं खरीदा, 100 काम है यहाँ पर। बाबा साहब मैं एक बात बोलूं? बाबा साहब मुझे ये झांझट पसंद नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। बाबा साहब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे डर लगता है। आपने तो अपनी जिंदगी बना ली ना, कर ली ना आपने शादी, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप?
खुदा के लिए माजिद कुछ करो। अब वो अंदर ही अंदर घुले चले जा रहे हैं। उन्हें अहमर का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कुछ भी करके तुम अहमर को ले आओ। अंजुम जी, क्यों परेशान हो? हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। और तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना। कमाल अंकल सारे अखराजात उठाएंगे केस के। आप क्यों फिक्रमंद हैं? हमने आपसे कह दिया कि अहमद मियाँ को हम लेकर आएंगे, तो क्या हमारी बात पे आपको यकीन नहीं? तुम्हारी अंकल से बात हो गई? जी जी, अंकल ने हमें फोन किया, जब तो हम आए। अंजुम जी परेशान मत हो, हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। भाभी जी, प्लीज एक कप चाय दे दीजिएगा। जी मैं दे देती हूँ आपको चाय, लेकिन आप कुछ डिप्रेस लग रहे हैं, खैरियत तो है? जिसकी शादी फाखरा जैसी औरत से हो जाए तो डिप्रेशन में ही चला जाए। लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, एक नया काम करने जा रही है मुझ। कौन सा काम? अब आपको क्या बताएं, बताते हुए भी शर्म आ रही। वो जो उनके साहब का शौहर है ना, और वो नाम नेहाद उनकी अम्मा, उनको इस घर में लेके आ रही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन नहीं, जिद्दी औरत है ना, एक बार कह दिया तो वो करना है बस। माजिद साहब, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों तो इस काबिल ही नहीं है कि उनको यहाँ रखा जाए। हम भी यही कह रहे हैं उनसे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि उनकी मर्जी है, वो यहाँ रखेंगे, और जिसने यहाँ से जाना है वो चला जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको यहाँ से जाने का कह दिया? हाँ नहीं, हाँ मतलब वही हम आपसे कह रहे हैं कि आप खुद बताइए, ऐसी सूरत हाल में कोई रह सकता है घर में? देखिए माजिद साहब, अगर आप यहाँ से चले गए तो वो आदमी यहाँ जम के बैठ जाएगा। मेरी बात माने तो कुछ दिन सब्र करें और बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। प्लीज। यार कब तक अंगारों पे बैठे रहोगे? आखिर बताओ तो सही, मसला क्या है? नहीं यार मिर्जा, मैं घर नहीं जाऊंगा। खैरियत तो है भाई, नईम ने क्या कर दिया? यार मेरा बच्चा क्या मुझे तंग करेगा? करने वाली तो वो दोनों हैं। पहले परवीन से तंग था, अब सोने पे सुहागा उनकी अम्मा आ गई। भाई मेरा ख्याल ये है कि तुम बड़ी बी से बना के रखो, वक्त का तकाजा यही है। यार कैसी बातें करते हो, कैसे बना के रखूं उससे? तुम भी तो पहेलियां बुझवा रहे हो, बताओगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा? यार मिर्जा, वो औरत मेरे घर के तमाम मामलात में दखलंदाजी करती है। जैसे हर बात में बोलना उस पर फर्ज है। भाई तुम बात करो नईम से, वो समझाएगा उन्हें। तुम्हारा यूं घर छोड़ के चला आना मुनासिब नहीं है। अरे यार मैं कौन सा यहाँ हमेशा के लिए आया हूँ? जब तक वो जालिम औरत है ना वहाँ पे, भाई मैं यहीं रहूंगा। अच्छा यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बात मैं बता दूं कि नईम अगर यहाँ आ गया तो तुम्हें यहाँ से जाने में देर लगेगी, फिर खेलते रहना पोते के साथ। यार मिर्जा, यही मेरी एक कमजोरी है जिससे वो सब फायदा उठा रहे हैं। हाँ भाई, ये कमजोरी दूर करो, वरना ये बड़ी बड़ी बातें ना बनाया करो। अरे वाह, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, जब भी यहाँ पे इतने मजे से बैठी हैं। मजे से कहाँ, मैं तो खुद जैसे किसी अजाब में हूँ। अजाब? कैसा अजाब? अभी तो आपने अजाब का सिर्फ नाम सुना, देखा नहीं है उसे। एक तो मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आती। 1000 दफा मैंने तुम्हें समझाया है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात ही नहीं आती कि मैं जो नजर आ रही हूँ वही हूँ। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आप नहीं हैं वो नजर आ रही हैं, और जो आप हैं उसे बड़ी चालाकी से आपने छुपा रखा। देखो, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं जो हूँ वही हूँ, तुम्हारी मर्जी। एतबार करना है करो, नहीं करना तो ना करो। हम तो अपने साए तक पे भी एतबार नहीं करते, तो आप पे कैसे करें? लेकिन बस एक बात मेरी याद रखिएगा
अगर आपने कोई भी होशियारी या नौसरबाजी दिखाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखो, ना मैं कोई नौसरबाज हूँ और ना कोई होशियार, ना मैंने पहले ऐसा कुछ किया है ना आप करूंगी। तुम इत्मीनान रखो। इत्मीनान तो मुझे जब होगा जब आप इस घर से चली जाएंगी। ये तो तुम्हारी भूल है, मैं अब कहीं नहीं जाने वाली। आई समझ? चले देखते हैं। भाई मेरी मुलाकात एडवोकेट बेग से हुई है और खुशी की खबर ये है कि वो कह रहा था कि दूसरी पार्टी इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अहमद रिहा हो जाएगा। देखा, बिलाखिर हम तीनों की दुआएं रंग ले आए। अरे यार, माँ बाप की दुआएं तो मिर्जा अर्श हिला देती हैं भाई। बिल्कुल। अब वो कल बेग साहब ने बुलाया है, मैं शायद अहमद की तरफ भी जाऊँ। यार मुझे भी ले चलना, मैंने कब से उसे नहीं देखा। अरे नहीं भाई, वो शादी करके मजे की जिंदगी गुजार रहा है। यार तुम कमाल करते हो मिर्जा, वो बेचारा जेल में है, जैसे और लोग रहते हैं वहाँ पे वैसे वो भी रह रहा है। देख, तुम मिर्जा को बिला वजह तंग कर रहे हो। अरे कमाल, वो तो खुद अपनी समझन के हाथों तंग है, इसी बात का बदला वो हमसे ले रहा है। और भाई किसी से तो मैं आकर बदला लूंगा ना। उस औरत ने मेरी जिंदगी हराम की है, मैं तुम लोगों की करूंगा। वाह भाई वाह, करे कोई और भरे कोई और। भाई इतनी हिम्मत है ना तो परवीन की माँ से जरा पंगा लो ना। अरे ये किसी से कुछ कहने वाला नहीं है, इसका सारा जोर हम पे ही चलता है, वो किसी की बात सुनने वाला नहीं। अच्छा भाई, फिलहाल तो हम कुछ मजेदार खाना खाते हैं और फिर अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रफीक और हाजरा इतने सीधे कैसे हो गए। असल में मैंने उन्हें अपने स्टाइल में समझा दिया है और मेरे ख्याल से मेरी बात उन्हें समझ आ गई है। और फाखरा का है? मेरे ख्याल से अपने किसी काम के सिलसिले में कोयटा गई हैं। यूं अचानक? रात में शायद कोई इमरजेंसी कॉल आई थी, सुबह बहुत जल्दी निकल गई हूँ। और माजिद भाई भी साथ में गए? नहीं, माजिद साहब तो नहीं गए, वो अकेली ही गई है। अभी माजिद भाई को फाखरा के कारोबार का इतना इल्म नहीं है, कहीं फाखरा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? वैसे सारे काम वो ऐसे ही करती हैं, जो मुसीबत में पड़ जाए तो उसमें तो पड़ना है उनको। मेरी समझ में नहीं आता कि फाखरा ये काम करती क्यों है, उसे क्या करनी है इतनी सारी दौलत? ये माया जाल है हबीब, जो एक बार इसमें फंस गया समझो काम से गया। वाकई यार, दौलत का नशा बहुत ही तेज नशा है, इंसान इसमें डूबता ही चला जाता है। वैसे आपका क्या इरादा है? मैंने आपके बारे में अपने बॉस से बात की है। मेरे माजी में कुछ ऐसी मजबूरियां आई जिनकी वजह से मैंने जराइम की दुनिया का सहारा लिया। मेरी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जराइम पेशा लोगों के साथ गुजरा। ऐसे में मुझे बाइज्जत नौकरी कौन देगा? वो सब आपकी मजबूरी थी हबीब, अब तो इन सारे चक्करों से आप निकल चुके हैं। क्यों ना आप एक बेहतर जिंदगी का आगाज करें? रफीक, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। ये जो महविश है ना, इसने डरा डरा के ना मेरा खून खुश कर दिया। जब देखो धमकियां देती रहती है। कैसी बातें करिए, आपको अकेला छोड़ के चली जाऊं? मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पहले भी तो तुम लोगों ने मेरा घर बसाया था ना। तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मेरे नसीब में घर की खुशियां नहीं है?